नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के खास प्रोग्राम जो जीता वही सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपका जो प्यार मिल रहा है जो जीता वही सिकंदर प्रोग्राम को, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आज जो जीता वो सिकंदर में हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जिसकी चर्चा तो है लेकिन खुलकर लोग बात नहीं करते हैं। 25 की जंग है तो 25 के जंग में बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे जो दिल्ली की भी सियासत करते हैं, बिहार की भी सियासत करते हैं, बिहार विधानसभा में भी हैं, विधान परिषद में भी हैं, वो उतरने के लिए तैयार हैं। किसी पर पार्टी का दबाव है तो कोई खुद लड़ना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर जो एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उस पर पार्टी का दबाव है, उन लोगों पर, माननीय पर, कि आपको बिहार विधानसभा के अखाड़े में उतरना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है हर एक पार्टी को। तो कोई एक पार्टी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, तमाम पार्टियां ये कोशिश में है कि एक एक सीट पर जिताऊ उम्मीदवार दें। तो कुछ एमएलसी ऐसे चेहरे हैं जिस पर पार्टी को लगता है कि ये अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। तो उनके नाम पर भी हम आएंगे कि वो कौन कौन से एमएलसी हैं जिस पर पार्टी का दबाव है कि वो चुनाव लड़ें। इसके अलावा कुछ एमएलसी खुद चाहते हैं कि वो विधानसभा के अखाड़े में उतरें। अब बात करिए नरेंद्र मोदी के कुछ मंत्रियों की, जिनको चुनाव लड़ना है बिहार में। पार्टी का दबाव है कि आप इस बार चुनाव लड़िए बिहार से। कुछ पार्टी के लिए लड़ना चाहते हैं, कुछ पार्टी के दबाव में लड़ना चाहते हैं। उनके नामों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे एमएलसी से, वैसे एमएलसी पर जिस पर पार्टी का दबाव है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि पार्टी वो सीट जीत सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं बीजेपी से, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सम्राट चौधरी का। पार्टी का दबाव है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी, और लोग तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के भी वो दावेदार हैं 25 में, तो क्यों नहीं चुनाव इनको लड़ाया जाए। पार्टी सोच रही है कि एक बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी जैसा, कुशवाहा समाज में भी मैसेज जाएगा, दूसरे वर्गों में भी मैसेज जाएगा, और पार्टी को ये कहने में सहूलियत होगी कि उनके पास चेहरों की कमी नहीं है। तो सम्राट चौधरी पर पार्टी का ये दबाव है कि आप चुनाव लड़िए। देखिए, सम्राट चौधरी कहते हैं कि पार्टी का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे। पार्टी जो कहेगी, चुनाव लड़ने कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी जो काम देगी हम वो काम करेंगे। हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा मानेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी को भी ऐसा आभास है कि पार्टी उनको आदेश दे सकती है, इसीलिए तैयारियां अंदर खाने हैं। 2 ऐसी विधानसभा की सीट है, पहली तारापुर और दूसरा परबत्ता। दोनों में से किसी एक सीट पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा नाम मंगल पांडे। इनको लेकर भी कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि मंगल पांडे इस बार चुनाव लड़ें, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनौती बार बार दे रहे हैं मंगल पांडे को कि लड़िए, फरियाद लीजिए सीवान के इलाके में, पता चल जाएगा ताकत किसकी है। और मंगल पांडे भी ये सोचते हैं कि क्यों नहीं इस दाग को मिटाया जाए कि मंगल पांडे चुनाव नहीं जीत सकता है जनता के बीच में जाकर। चुनाव तो वो जितवाते रहे हैं, कई प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, पार्टी को बेजोड़ सफलता दिलाई मंगल पांडे ने। लेकिन बिहार में चुनाव लड़के बिहार विधानसभा में जो आने का एक लक्ष्य है और जो चुनौती प्रशांत किशोर उनको दे रहे हैं, उससे निपटने के लिए पार्टी भी चाहती है क्यों नहीं मंगल पांडे को सिवान के किसी सीट से लड़ा दिया जाए। तो देखिए होता क्या है, लेकिन पार्टी का दबाव उनके ऊपर है। और तीसरा नाम है राजेंद्र गुप्ता का, जिनको अररिया जिले के किसी एक सीट से चुनाव लड़ाने का पार्टी का दबाव है। तो भाजपा से 3 नाम एमएलसी का, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और राजेंद्र गुप्ता, ये 3 नाम हैं
जिस पर चर्चा है कि पार्टी इनको चुनाव लड़ने का आदेश दे सकती है। आइए बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की। तो उसमें दो ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी का दबाव नहीं है लेकिन चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें पहला नाम है भगवान सिंह कुशवाहा और दूसरा नाम है संजय सिंह, जिसकी चर्चा हमने कल भी आपके प्रोग्राम में की थी। तो दो नाम हैं, भगवान सिंह कुशवाहा का और संजय सिंह का, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, दोनों एमएलसी हैं। आइए बात कर लेते हैं राजद की कि राजद में कौन ऐसे लोग हैं जिस पर पार्टी का बहुत दबाव है कि आपको चुनाव लड़ना है। देखिए, करो या मरो का चुनाव है ये तेजस्वी यादव के लिए, और इस करो या मरो में एक एक सीट उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोई रिस्क वो लेना नहीं चाहते हैं। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, ये भी तय है। तो उम्मीदवार भी मजबूत होना चाहिए, साफ सुथरा उम्मीदवार होना चाहिए। तो जो नामों की चर्चा है, जिस पर पार्टी चाह रही है, सोच रही है, विचार कर रही है कि इनको चुनाव लड़वाना है, तो उसमें नाम समझिए। पहला नाम है कुमार नागेंद्र का। कुर्था, सुरेंद्र यादव के दामाद हैं, कुर्था से इनको चुनाव लड़ाने का एक जो विचार पार्टी कर रही है। दूसरा नाम है डॉक्टर अजय सिंह का। साफ सुथरी छवि, बुद्धिजीवी, अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विधान परिषद में भी अच्छा बोलते हैं, तेजस्वी यादव के गुड बुक में है। पार्टी सोच रही है कि इनको भी किसी एक सीट से लड़ाया जाए चुनाव, और वो सीट की जो चर्चा होती है उसका नाम है सुपौल, जहां से विजेंद्र यादव अभी तक अजय हैं। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो अवैध किला जो है इस बार राजद तोड़े, तो अजय सिंह के रूप में उनको वो लगता है कि वो किला तोड़ सकते हैं डॉक्टर अजय सिंह। तो अजय सिंह के नाम पर दाव खेल सकते हैं तेजस्वी यादव, पार्टी का दबाव उनके ऊपर है। तीसरा नाम है सौरभ कुमार का। पश्चिम चंपारण के किसी सीट से इनको चुनाव लड़ाने की चर्चा है। और चौथा नाम जो है वो मोहम्मद फारूक का है। मोहम्मद फारूक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। सीतामढ़ी या शिवहर के किसी एक सीट से मोहम्मद फारूक चुनाव लड़ सकते हैं। ये चार नाम जिसकी हमने चर्चा की, कुमार नागेंद्र, डॉक्टर अजय सिंह, सौरभ कुमार और मोहम्मद फारूक, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, चुनाव में भाग आजमाने के लिए या तो पार्टी उन पर दबाव दे रही है कुछ लोगों पर, और कुछ खुद चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। आइए बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के जो तीन एमएलसी हैं, कांग्रेस चाहती है कि तीनों के तीनों चुनाव लड़ें, पार्टी का दबाव है, और वो दबाव सबसे ज़्यादा है डॉक्टर समीर सिंह पर कि आपको चुनाव लड़ना है। आपकी 3 पीढ़ी कांग्रेस के लिए समर्पित रही है, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आपके दादाजी, आपके पिताजी का जो योगदान है पार्टी के लिए, और आपका भी जो योगदान है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, पार्टी उसका अवार्ड देना चाहती है। तो आप अमरपुर से चुनाव लड़िए। पिछले बार भी प्रोग्राम में हमने कहा था कि डॉक्टर समीर सिंह पर दबाव है कि अमरपुर की जंग में उन कूदे जाए। तो देखिए क्या फैसला होता है। जो दूसरा नाम है वो मदन मोहन झा के लड़के माधव झा का है। मदन मोहन झा खुद एमएलसी हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कि उनके पुत्र माधव झा को टिकट मिले। माधव झा पिछले 2 साल से एक्टिव हैं, बेनीपुर दरभंगा जिले में है, और उस बेनीपुर में वो लगातार लोगों के संपर्क में है, साफ सुथरी छवि है। तो माधव झा के नाम पर पार्टी फैसला कर सकती है कि इनको बेनीपुर से चुनाव लड़ाया जाए। और तीसरा नाम है राजीव कुमार का, जो बिहपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो 3 एमएलसी कांग्रेस के, मदन मोहन झा के जो बेटे हैं माधव झा, डॉक्टर समीर सिंह और राजीव कुमार, ये कांग्रेस कोटे से हैं। आइए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बड़े नेताओं की, केंद्रीय नेताओं की, जो नरेंद्र मोदी के टीम में हैं। तो एक नाम तो आप सुन ही रहे हैं, चिराग पासवान। उन्होंने खुद कहा कि चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार से अभी थोड़ा सा रगड़ा रगड़ी भी इस मामले में चल रहा है। तो चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। पूरी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान चुनाव लड़े। खुद चिराग पासवान भी चाहते हैं, एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दूसरा बड़ा नाम जो हम आपको बता रहे हैं वो नाम है नित्यानंद राय का।
नित्यानंद राय और राजीव प्रताप रूढ़ी, ये दोनों बड़े नेता इस बार चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव का लड़ सकते हैं। ऐसी चर्चा दिल्ली में भी है और पटना में भी है। चूँकि हमने पहले भी कहा एक एक सीट पर नज़र है, एक एक सीट जो 243 सीटें दांव पर है बिहार विधानसभा के चुनाव में, एक एक सीट दांव पर लगी हुई है। कोई कसर कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए बड़े चेहरों को भी झोंका जा रहा है, जिसमें नाम हमने आपको बताया नित्यानंद राय का है, राजीव प्रताप रूढ़ी का है और एक नाम और है, वो नाम है राजकुमार सिंह का, जिनको भी चुनाव लड़ाने की चर्चा है। पार्टी उनको आदेश दे सकती है कि आपको बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो ये ढेर सारे नाम, ज़्यादातर नाम तो एमएलसी का हमने कहा कि जिन एमएलसी पर दबाव है कि आप चुनाव लड़िए तो वो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर आदेश देगी तो उसमें कई मंत्री भी हैं, इसमें नो डाउट कि केंद्र के भी कई मंत्री इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में भाग आजमाएंगे, क्योंकि पार्टी का आदेश तो सर्वोपरि है, इसको तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बड़े चेहरे दिल्ली के, बहुत सारे चेहरे बिहार के, बहुत सारे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के, बहुत सारे बड़े चेहरे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के, ये तमाम तैयारियां चल रही है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस पर पर्दा अब उठना शुरू हुआ है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, जो जीता वही सिकंदर में, इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिए, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर में हम आपको वही खबर परोसते हैं जो सत्ता के गलियारों में करीब करीब पक चुकी होती है और जिसके इधर उधर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। हालांकि सियासत है, फेरबदल होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि आपके पास ठोस और पुख्ता जानकारी, राजनीतिक जानकारी आपको दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।